हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मैं थोड़ा सा लेट आ रहा है मेरा वीडियो, क्योंकि आज मैं जो है महालक्ष्मी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो बहुत सारे रखे हुए हैं, बस मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इस चक्कर में मेरे वीडियो पुराने होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर महालक्ष्मी का व्रत है और हमारे बुंदेलखंड में सभी औरतें जो होती हैं महालक्ष्मी का व्रत रखती हैं। और आज बनाए जाते हैं जैसे कि सेव, खुरमी, नमक वाली और मीठे वाले खुरमे बनते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ महालक्ष्मी को सुरा बनते हैं, सुरा बोलते हैं उनको। मीठा आटा बनाया जाता है पुए जैसा, और एक नमक का बेसन डाल के बनाया जाता है। तो दोनों के गोल गोल ऐसे, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी अगर दिखा पाऊंगी तो ऐसे इस तरीके से बनते हैं। जैसे मेडू बड़ा होते हैं, वो बड़े होते हैं, ये छोटे छोटे से होते हैं। इनमें छेद किया जाता है और फिर इनको डीप फ्राई सेक लिया जाता है। इस तरीके से बनाए जाते हैं और ये हमारे यहाँ साल भर में एक बार ही बनते हैं, सुरा बोलते हैं इनको। और ये कभी बिना महालक्ष्मी के नहीं बना सकते हैं। तो आज ये बनेंगे, तो थोड़े ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि किसी को खाने का टाइम नहीं है और फिर रखे रखे बाद में जानवरों को, गाय वगैरह को खिलाने पड़ते हैं, तो मैं थोड़े से ही बनाऊंगी। और ये बच्चों ने बना दिए थे, शायद छुट्टी थी तो इन्होंने बना दिए थे। मैंने आटा बना के दे दिया था, तो ये लोग बना के किचन में रख गए हैं। अब मैं सेक लूँगी। और खाने में बना है, दाल बनी है और मूली के पत्ते की सब्ज़ी बनी है। तो अरहर की दाल और मूली के पत्ते की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरे घर में बहुत खाई भी जाती है, तो मैंने बनाई थी। और अभी ये मूली के पत्ते जो हैं नए आए हैं, सीजन अभी इतना ज़्यादा है नहीं मूली का, तो बहुत और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब इनका सीजन होता है तब फिर कम खाने लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने मूली की पत्ती, और आप कहेंगे कि त्यौहार के दिन मूली के पत्ते और ये बनाए हैं, तो देखिए पूरी पराठा बहुत कम ही लोग मतलब ऐसे पसंद करते हैं, रोटी ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने यही बनाया था, क्योंकि अभी ये पकवान तो बनना ही है, तो थोड़ा बहुत ये खा लेंगे, फिर इसके बाद सिंपल खाना ही अच्छा लगता है। तो ये बना रही थी मैं जेवर। तो आज जो है हाथी और उनके लक्ष्मी जी और उनके हाथी की पूजा होती है। हाथी पे बैठी हुई लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है उसकी पूजा करी जाती है। तो हमारे यहाँ मिट्टी का हाथी आता है बिकने के लिए, घर घर दे के जाते हैं कुम्हार, और उसमें बैठी होती हैं लक्ष्मी माता। तो उनके जो जेवर हैं वो बेसन से बनाए जाते हैं। तो मैंने उनके हार, चूड़ी, पायल, मेहंदी सब कुछ बनाया है। और अब इसको हम सेंक लेंगे और इसको सेंक के और फिर उनको पहना देंगे। तो इस तरीके से बनता है हमारे यहाँ ये त्यौहार, बुंदेलखंड में इसी तरीके से मनाया जाता है। और अभी बस घर में कोई नहीं है, ये दोनों बच्चे हैं, तो ये इन्होंने बना दिया। और ये जेवर वगैरह मैंने ही बनाए थे, क्योंकि ये इनसे नहीं बन रहे थे। सुरा बस इनने बना दिया था और मैंने सुरा को अभी अब बस सेकने गई हूँ। तो पहले सबसे पहले जेवर सेक लेंगे, फिर इसके बाद हम ये देखिए इस तरीके से बनते हैं। तो ये बेसन के सुरा हैं और इसी तरीके से मीठे वाले गुड़ के और नमक के बनते हैं। तो ये देखिए ये बने हैं गुड़ के। तो ये ऐसे बना लिए जाते हैं और उनको सेंक लिया जाता है। और ये साल भर में एक बार ही बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादियों में जो मेहर बनता है ना, तो वो सिर्फ शादियों में ही बनाया जा सकता है। उसी तरीके से ये जो महालक्ष्मी की सुरा होते हैं, ये महालक्ष्मी को ही बनते हैं, इसके अलावा कभी नहीं बन सकते। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज होता है। तो मैं इनको सेंक लूँगी और बस पूजा बस के लिए सेंक के और फिर पूजा कर लेंगे हम। बाद में मैं और सेंक लूँगी, अभी मैं पूरे नहीं सेंकूँगी, सिर्फ पूजा बस के लिए सेंकूँगी। तो बस इस तरीके से हम लोग पूजा कर लेते हैं। और आज बच्चे घर पे हैं तो आसानी से मतलब, और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कोई घर पे हो। अकेले पूजा करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने मायके चली जाती थी किसी भी त्यौहार को पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अकेले पूजा करना होता था। तो किसी ने कहा कि नहीं, अपने घर में ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मायके में की गई पूजा और का कोई फल नहीं मिलता है, मैंने ऐसा सुना था। तो फिर मैंने अपने घर पे ही कर ली। वैसे तो ज़्यादातर मैं चली जाती थी मायके, तो वहाँ पे ऐसे सब लोग होते थे और तो सब पहुँच गए, तो साथ में पूजा करना अच्छा लगता है भीड़ भाड़ में। और वहाँ पे मोहल्ले पड़ोस की काफ़ी औरतें आ जाती हैं, तो अच्छा लगता था। लेकिन इस बार मैंने अपने घर पे करी, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था।
यूट्यूब में ही सुना था, मोबाइल में सुना था, कहाँ सुना था ये याद नहीं, लेकिन ये सुना था कि ससुराल में की गई पूजा की कोई मतलब मान्यता नहीं होती है, कोई फल नहीं मिलता है। ससुराल मायके में की गई पूजा की अपनी ससुराल में ही शादीशुदा लड़की को पूजा करनी चाहिए, तो मायके में पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं गई। और ये देखिए हम लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो आज तो बच्चे हैं तो अच्छा लगता है, सब लोग कहानी भी सुन लेंगे क्योंकि इसमें कहानी होती है, कहानी कही जाती है, कोई भी पूजा हो कहानी कही जाती है। तो देखिए मैंने पूजा विस्तार ली है और हाथी को बहुत अच्छे से सजाया जाता है यहाँ पे महालक्ष्मी के दिन। तो हाथी इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके पैरों में और यहाँ पे दिया रख सकें, तो आटे की दिया बनाए जाते हैं घी के, और मैंने तो घी के बनाए थे, तेल के भी बना सकते हैं। और इनको इस तरीके से हाथी के पैरों में जो स्थान बने होते हैं दिया रखने के, वो रख के जला देंगे तो हाथी भी खूब जगमगाएगा। माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं हाथी के ऊपर, और बस इस तरीके से पूजा करी जाती है और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से पूजा करना। तो ये जो पूजा है वो पितृपक्ष में होती है अष्टमी को, और फिर इसके बाद नवरात्रि चालू हो जाती है। तो आज जब आप लोग वीडियो देखेंगे तब तक नवरात्रि शुरू हो गई होंगी, क्योंकि मेरा वीडियो लेट चल रहा है। और बस अगले ही दिन में नवरात्रि का जो मैंने तैयारियां करी हैं उसका भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय दें। और आप लोगों के जो नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे आप लोगों के सब्सक्राइब की और सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धीरे धीरे करके 1 साल होने को है इस वाले चैनल को, और अभी तक इसमें 50 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, तो शर्म की बात होती है मेरे लिए भी और अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी होगा। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली है और इसके बाद फिर मैं बैठूँगी कथा करने के लिए, तो बच्चे कथा सुन लेंगे। और बस आज की पूजा इसी तरीके से होती है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। जैसी भी टूटी फूटी मुझसे बनती है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा 3 प्रकार की होती है, जैसी जिससे बने वैसी कर लेनी चाहिए। वैसे तो पूजा भगवान का जो है ये कोई कर ही नहीं सकता है, चाहे कितना भी होशियार हो, कितना भी ज्ञानी हो, भगवान का उस हिसाब से तो नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो मैं तो भैया एक साधारण इंसान हूँ और साधारण तरीके से ही कर लेती हूँ, जितनी बनती है, जितनी याद रहती है। जो भूल जाती हूँ, अगर याद आ गई तो कर लिया, नहीं तो बाद में याद आती है तो माफ़ी मांग लेती हूँ। भैया जितना जिससे बनता है उतना कर लेती हूँ। और मैंने चश्मा नहीं लगाया था तो मुझे पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं बेटी को दे दूँगी कथा पढ़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।